नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोग के? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम करने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहली जो बात होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम डीयू से बीकॉम करना चाहते हैं तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है या किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ डीयू को टारगेट करना है। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। बड़ा ही छोटा सा वीडियो है और जरा समझ जाइए कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होने वाला है। तो आइए बिना किसी देर के चालू करते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो आज टॉपिक है वो है क्या है, डीयू के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कुछ समय पहले, मतलब आज से लगभग मैं मान लेता हूँ एक हफ्ता पहले, जो डीयू ने अपना इंफॉर्मेशन दिया था उसमें उसने बोला था कि मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी होगा। यानी जो भी बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं डीयू से, तो आपको पता ही है, मैंने एक पिछले वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस कौन बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम क्या आपको ऑफर करते हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट कौन सा आपको टारगेट करना है डीयू के लिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या बोला डीयू ने। डीयू ने बोला था कि भैया अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो मैथ तो आपके पास होना ही होना चाहिए, बिना मैथ के एलिजिबिलिटी नहीं है। पिछले साल क्या था, पिछले साल जो है दो कॉम्बिनेशन डीयू ने दिया था। पहला कॉम्बिनेशन, या तो आप मैथ ले लें प्लस दो डोमेन ले लें, ठीक है, मैथ ले लें या दो डोमेन ले लें, जिसमें आप बीएसटी और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ठीक है, एक मैथ हो गया मेरा और दो डोमेन हो गया अगर मेरे पास, और एक लैंग्वेज हो गया। और लैंग्वेज कौन सा, जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, और डोमेन वो जो आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। यानी अगर आपने क्लास 12th में बीएसटी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है और आपने लैंग्वेज में मान लीजिए हिंदी पढ़ा है, तो आप लैंग्वेज हिंदी ही ले सकते हैं। और अगर आपने क्लास 12th में लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, तो आप जो है इंग्लिश को लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और दो डोमेन हो गया। इससे आप डीयू को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप डीयू को टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, दूसरा कॉम्बिनेशन है, सेकंड कॉम्बिनेशन आपका, सेकंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि एक अकाउंट तो कंपलसरी है, ठीक है, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग प्लस दो डोमेन, प्लस दो डोमेन। यानी कुल मिला के अगर मैं एक नॉर्मल अक्षर में बताऊं आपको, तो कुल मिला के वो आपके कॉमर्स का तीनों डोमेन मांग रहा है। यानी कंपलसरी अकाउंट प्लस आपका इको और बीएसटी। यानी आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है अकाउंट इकोनॉमिक बीएसटी, ये तीनों ले लीजिए और प्लस एक लैंग्वेज ले लीजिए। इन तीनों से ही आप जो है डीयू को टारगेट कर सकते हैं। लैंग्वेज फिर वही मैं बता दे रहा हूं, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है हिंदी या फिर इंग्लिश, आप उसको रखिए। और आप ये तीन डोमेन, अकाउंट्स, अकाउंट्स कंपलसरी है, और फिर आपका दो डोमेन हो गया इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ये था पिछले साल का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और अभी कुछ दिन पहले डीयू ने धड़कने तेज कर दी थी ये कह के कि सर आप बीकॉम तभी कर सकते हैं जब आपके पास मैथमेटिक्स रहेगा। तो कई बच्चों का सपना टूट ही गया था कि ले, अब हमने तो क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, हम तो कॉमर्स से हैं और ना हमने अपने ऑप्शनल में मैथमेटिक्स लिया है, तो अब तो हम डीयू से आपका बीकॉम नहीं ही कर पाएंगे। लेकिन फिर डीयू ने बोल दिया कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास मैथ अगर नहीं है तो आप जो है इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तहत जो है डीयू को टारगेट कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एक लैंग्वेज होना चाहिए। एक लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी या फिर इंग्लिश। यहां मैं लिख देता हूं, आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है, एक हो गया आपका हिंदी और दूसरा हो गया इंग्लिश। ठीक है, जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ा है, जिसने हिंदी पढ़ा वो हिंदी लेगा, जिसने इंग्लिश पढ़ा वो इंग्लिश लेगा। कोई एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, अकाउंट्स कंपलसरी है, और बाकी जो दो डोमेन है इकोनॉमिक्स और बीएसटी लीजिए। आपको इतना पढ़ना है। अगर मैं संक्षेप में बता दूं तो ये आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, एक मान लेता हूं मैंने क्लास 12th में मान लीजिए कि इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है, तो इंग्लिश हो गया पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट आपका अकाउंट हो गया, ठीक है, अकाउंट्स हो गया, एक कंपलसरी है। तीसरा हो गया आपका बीएसटी, ये दो डोमेन हो गए। और चौथा हो गया आपका क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हो गई, डोमेन हो गई, दो डोमेन हो गई, ये एक लैंग्वेज हो गया,
ठीक है, और ये जो है कंपलसरी यानी ये फिक्स सब्जेक्ट, ठीक है, ये फिक्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, यानी टोटल ये 4 सब्जेक्ट आप उठाइए और आप डीयू के लिए एलिजिबल हैं, आप टारगेट कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास मैथ्स है, ठीक है, अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स प्लस आप यहाँ पे बीएसटी ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लीजिए, बीएसटी ले लीजिए, प्लस इको ले लीजिए। यहाँ पे अगर आपका मन करे, अगर अगर आप बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड या जो भी आपका इंटरेस्ट है कि मेरा इंटरेस्ट अकाउंट से देने का है, तो आप बीएसटी इकोनॉमिक्स या अकाउंट, ठीक है, अकाउंट दोनों रख सकते हैं, ठीक है, यानी दोनों नहीं रख सकते, मतलब एक आपका मैथमेटिक्स तो हो ही गया, बीएसटी हो गया, और इकोनॉमिक्स अकाउंट में से कोई भी एक चुन लीजिए, तो अकाउंट चुन लीजिए, इकोनॉमिक्स चुन लीजिए, और एक लैंग्वेज चुन लीजिए, ठीक है, एक क्या चुन लीजिए, लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को पकड़ लीजिए, हिंदी या इंग्लिश, और इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से भी आप डीयू को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो ये रहा, और जो मैथ्स नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने क्लास 12th में मैथ नहीं पढ़ा, जिनके पास मैथ नहीं है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये रहा यहाँ पे सामने, ठीक है, ये देखिए, ठीक। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, ये 200 नंबर 200 नंबर 200 और 200, टोटल 3 3 6 6 800 मार्क्स का, यानी मेरिट जो बनेगा वो आपके 800 मार्क्स पे बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका ये रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डीयू के लिए, ठीक है। तो और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में डीयू के कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, नहीं करते हैं, कितना कट ऑफ मार्क्स रहा है उनका, कितना फीस लगेगा, और वो कौन सा आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बीकॉम प्रोग्राम क्या ऑफर करते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में वीडियो ये रही, आप डीयू के उस नोटिफिकेशन पे मत जाइए कि मैथ कंपलसरी है, फिर बाद में डीयू ने बोल दिया है कि अगर आपके पास मैथ नहीं है तो ये रहा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज जिसमें हिंदी या इंग्लिश, अकाउंट्स और इकोनॉमिक बीएसटी पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, डीयू को टारगेट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप स्टडीज कैपिटल के साथ, और क्या कहते हैं हमारे क्रैश कोर्स को इसके साथ जरूर जुड़िए, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें, क्योंकि हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको जरूरत है, और बचे हुए कम दिनों में आपका जो कोर्स है कैसे कंप्लीट करा जाए, ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आप जुड़िए, आपको एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, बहुत बर्डन भी नहीं लगेगा, आपको शॉर्ट में मैक्सिमम दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी इंफॉर्मेशन के साथ फिर एक बार बोलता हूँ, सीयूटी स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।